A very good evening to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 75 and we are going to do modals. Today we will discuss modals translation exercise of wood. आज हम wood सीखेंगे कि wood कौन कौन सी जगह पर यूज़ होता है, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है सेंटेंसेस को बनाते समय। चलिए बिफोर प्रोसीडिंग टू माई लेक्चर, रोज की तरह आज भी हम नए थॉट को डिस्कस करेंगे। आज का नया थॉट क्या है? आज का नया थॉट ये है कि इफ़ यू विन इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, अगर आप किसी भी फील्ड में जीतते हैं, इन योर स्टडी, इन योर गेम्स, इन योर करियर पॉइंट, एंड इफ़ यू ब्रिंग ईगो एंड एटीट्यूड इन योर सेल्फ, अगर अपने अंदर आप ईगो और एटीट्यूड ले आते हैं, आप जीत गए और आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, अरे मैं जीत गया, मैंने ये कर दिखाया, तो वो जो मैं वर्ड आ गया, इट विल किल यू, ये आपको किल कर देगा। अब आपने देखा होगा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर उसको गोल्ड मेडल भी मिलता है तो भी वो उसको रिसीव कैसे करता है? सिर झुका कर करता है। मीन्स इफ़ यू गो हाई एंड हाई, आप कितना ही ऊंचे चले जाओ, आपको अपने अंदर ईगो और एटीट्यूड नहीं लाना है। आपको अपने अंदर क्या लेके आना है कि हमें अपने सिर को झुकाना है, और उसी से पहचान होती है कि आप कितने हाई तक पहुंच गए, आप कितने सक्षम हैं, आप कितने समझदार और बड़े हो गए। तो आपको अपनी लाइफ में ईगो और एटीट्यूड को नहीं लाना है। आपको अपने अंदर क्या लाना है? इसकी जगह आपको लाना है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आपको कोई मजाक बना रहा है तो आप सह रहे हो, नो। मीन्स आप जीते हो तो आप बिल्कुल ही डाउन हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखें कि आपको कोई हिला ना सके, और हर जगह आप सिर झुकाना सीखें। सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, बस सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा और सभी लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़, आपने पेड़ों को देखा है, जितने भी फलदार पेड़ होते हैं, अगर उसके फलों को अगर गिरना है तो कहीं ना कहीं वो अपने पत्ते और टहने को क्या करते हैं? फोल्ड कर देते हैं, मुड़ते हैं, नीचे झुकते हैं और फल नीचे आ जाता है। तो झुकने से फल ही आएगा और ऊंचे अकड़ने से कोई फल नहीं आएगा। तो व्हेन यू गो हाई इन योर लाइफ, नेवर ब्रिंग ईगो एंड एटीट्यूड, ऑलवेज पुल डाउन योर हेड, ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर वंस, ऑलवेज बी हैप्पी विद द अदर वंस। सबके साथ खुश रहिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और सिर को झुकाना सीखिए। चलिए, ये था आज का थॉट। आज हम डिस्कस करेंगे वुड। अब वुड क्या है? तो हमारा मोडाल्स टॉपिक चल रहा है। मोडाल्स में आप सभी को पता है कि मोडाल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सेंटेंस में जब जुड़ती है तो सेंटेंस को कंप्लीट करती है। और सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब की बहुत नीड होती है। टेंसेज में आप सभी पढ़ चुके हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इस तरीके से मोडाल्स कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, has to, have to, must, ought to, need, dare, बहुत सारे हमने मोडाल्स पढ़े। अब हम स्टेप बाय स्टेप मोडाल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वुड को कर रहे हैं। अब वुड क्या होता है? कई बच्चे कहते हैं मैडम कि पास्ट फॉर्म होती है। अब हम ये देखते हैं कि पास्ट फॉर्म किस वे में होती है। तो वुड जब भी जहाँ दिखाई देगा तो आपको मेन वर्ब, जो वर्ब की यूज़ करनी है, यू हैव टू यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पहला स्ट्रक्चर समझते हैं कब? इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट। मान लीजिए अभी मैंने कई आपको सेंटेंस कराया, 2 सेंटेंस मिल जाते हैं। एक सेंटेंस आपको पास्ट में मिला, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो आप दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का, उसमें आप विल ना यूज करके क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फर्स्ट पार्ट जो आपको पास्ट में मिलेगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, तब क्लियर होगा। वह हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। वह हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। कहा, आ, ई, ए, या, ये सब आपने पढ़ा है। जिन सेंटेंस में लास्ट में आ, ई, ए, या, ई, ये आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सभी को ध्यान है? तो ऐसा उसने कहा, वह हमारी मदद करेगा, तो उसने कहा, उसने को क्या बोलते हैं? ही। और कहने को क्या बोलते हैं? से। और सेकंड फॉर्म ऑफ से, ही सेड, ही सेड। उसने कहा, सॉरी बेटा, उसने कहा, ही सेड
कि वह हमारी मदद करेगा, दैट मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में दो पार्ट है, एक पार्ट है पास्ट में कि उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के लिए। वह हमारी मदद करेगा, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में विल नहीं यूज करना, वुड यूज करना है, ही वुड। मेन काम क्या है, मदद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और हमारी जब हम हैं और हम की जगह उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, वी का ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो अस, ही वुड हेल्प अस। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस, उसने कहा वह हमारी मदद करेगा, तो ही वुड हेल्प अस। तो जब भी आप वुड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो वुड किस केस में यूज हुआ, जब एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो दूसरा सेंटेंस है वहां विल नहीं यूज करना, वुड यूज करना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो उसने कहा, ही सेड, क्या कहा, वह हमारी मदद नहीं करेगा, वह हमारी मदद करेगा, ही वुड हेल्प अस। सेकंड सेंटेंस, मुझे मालूम है वह जीतेगा, मुझे मालूम है वह जीतेगा, मुझे मालूम था, सॉरी मुझे मालूम था, पास्ट की बात है, मुझे पहले से ही पता था। तो आई, मालूम होना, जानना, नो, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। आई न्यू वह जीतेगा, ही वुड विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई न्यू ही वुड विन, आई न्यू ही वुड विन। थर्ड सेंटेंस, मुझे मालूम था उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में आप सभी को पता है सब्जेक्ट प्लस जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वुड, फिर नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। क्लियर बेटा? मुझे मालूम था कि वह नौकरी उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुझे मालूम था, आई नो, नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। आई न्यू उसे नौकरी नहीं मिलेगी, ही वुड नॉट या फिर ही वुडंट, नहीं मिलना, गेट, मिलना, गेट, ही वुड नॉट या ही वुडंट गेट। अब वह नौकरी मुझसे दूर है, कोई चीज सिंगुलर है, मुझसे दूर है तो दैट, कोई चीज सिंगुलर है और मेरे पास है तो दिस। तो आई न्यू ही वुड नॉट गेट, ही वुडंट गेट दैट, नौकरी के लिए आ जाएगा जॉब, ही वुडंट गेट दैट जॉब, ही वुडंट गेट दैट जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, तो आई नेवर भी लगा सकते हैं, और आप सभी को पता है कभी नहीं के लिए तो नेवर ही होता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव की बात होती है, नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला सेंटेंस देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था, ये फर्स्ट पार्ट है, क्या ये फर्स्ट पार्ट सिंपल सेंटेंस का। तो डिड नॉट भी आ सकता है या नेवर भी आ सकता है या डिड नॉट भी आ सकता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई नेवर थिंक, आई डिडंट थिंक, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थिंक वह इतना स्वार्थी होगा, ही वुड बी, होने के लिए क्या आता है, बी, और होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, क्या होती है, बी। ही वुड बी, इतना स्वार्थी, दैट मच, स्वार्थी के लिए सेल्फिश, ही वुड दैट मच सेल्फिश। I never think he would be that much selfish. I don't think that he would be that much selfish. तुम जीतोगे इस बारे में मुझे संदेह नहीं था, तुम जीतोगे ये सेकंड पार्ट है, इस बारे में मुझे संदेह नहीं था। I didn't, नहीं था, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट विल बी इन द पास्ट, एंड पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और नेगेटिव की बात होगी तो डिड प्लस नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट, मुझे संदेह नहीं था, आई डिडंट डाउट, इस बारे में, इन में के लिए क्या आता बेटा, इन, इस बारे में, इन दिस मैटर, आई डिडंट डाउट
इन दिस मैटर तुम जीतोगे, यू वुड विन, यू वुड विन, यू वुड विन। I didn't doubt in this matter you would win. Next sentence, मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, मुझे लगा, अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ये सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुझे लगा, आई थॉट, आई फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, वह कभी नहीं आएगा, ही, अब ये नहीं हो आएगा है, सेकंड पार्ट हो गया वुड, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड नॉट कम, फुल स्टॉप, या ही वुडंट कम। ओके, नेक्स्ट, ये इतना मुश्किल होगा ऐसा हमें नहीं लगा, ऐसा हमें नहीं लगा था, ऐसा हमें नहीं लगा था। वी, फर्स्ट पार्ट इन पास, पास इंडेफिनिट में नहीं वाला सेंटेंस, जिसके साथ वी डिडंट फील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा हमें नहीं लगा था, वी डिडंट फील दिस, ऐसा हमें नहीं लगा था, वी डिडंट फील दिस, यह इतना मुश्किल होगा, ऐसा हमें नहीं लगा था, वी डिडंट फील दैट दिस वुड होगा, दिस वुड बी दैट मच डिफिकल्ट, इतना मुश्किल होगा, दैट मच डिफिकल्ट, दैट मच डिफिकल्ट। बहुत ध्यान से समझना क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ये इतना मुश्किल होगा ऐसा हमें नहीं लगा था, ऐसा हमें नहीं लगा था, ये पास इंडेफिनिट है, और वह इतना मुश्किल होगा, ये सेकंड पार्ट है, जब नहीं लगा था तो डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट फील, ऐसे खिला के दैट, वी डिड नॉट फील दैट, अब यह इतना मुश्किल होगा, सेकंड हो गया, दिस वुड होने के लिए क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, दैट मच डिफिकल्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, दिस वुड आ गई आपकी मोडाल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बी, और दैट मच डिफिकल्ट हो गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया फुल स्टॉप। तो हमने वुड में क्या सीखा कि फर्स्ट पार्ट विल बी इन द पास्ट इंडेफिनिट एंड सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट वी विल यूज वुड विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड थिंग, अब नया यूज आया, वुड का यूज किया जाता है बेटा रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, इस तरीके से, क्या चद्दरों की तय करने में मेरी मदद करोगे, तो क्या तुम मेरी चद्दरों की तय करने में मेरी मदद करोगे, तो इसमें जब क्वेश्चन आप क्या से पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, तो वुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्या चद्दरों की तय करने में मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प, अब वुड आया, सब्जेक्ट आया तुम, मेन काम आया हेल्प, किसकी, ऑब्जेक्ट है मैं, अगर मैं सब्जेक्ट होती तो आई, और मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मी, वुड यू हेल्प मी इन, चद्दरों की तय करना, इन फोल्डिंग द बेडशीट्स, Would you help me in folding the bed sheets? क्या बाहर जाते समय दरवाजा बंद करोगे, Would you close the door, बाहर जाते समय, while going outside, उस समय में ये कर रही थी, दैट टाइम या while going, ठीक है। तो देखिए क्या आया, पहले वुड आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया, किस तरीके से, वुड यू क्लोज द डोर, ये मैंने रिक्वेस्ट करी बाहर जाते समय, while going outside, क्वेश्चन मार्क। मैनी टाइम वी यूज वुड इन द मीनिंग ऑफ विल, कई बार जहाँ पर विल होता है गा गी गे, उसकी जगह हम वुड भी यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं कैसे, मुझे मुंबई में रहना बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड, विल की जगह मैंने क्या यूज करा, वुड, इसमें मैं यही बता रही हूँ कि विल की जगह कई बार हम वुड यूज करते हैं। आई वुड लव टू, बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड लव सो मच, बहुत अच्छा, सो मच, आई वुड लव सो मच मुंबई में रहना, टू लिव इन मुंबई, आई वुड लव सो मच टू लिव इन मुंबई, मुझे मुंबई में रहना बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड लव
so much to live in Mumbai. Next, तुम्हारा इस पर विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है. तुम्हारा इस पर विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है. You will की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ? would. और नहीं वाला सेंटेंस है not या not. You wouldn't, विश्वास नहीं होगा. You wouldn't believe इस पर. You wouldn't believe in this. You wouldn't believe in this. लेकिन ये सच है. But it is truth. It is truth. अब ये है, जब बात होती है होने की, हाँ हूँ है, तो हम क्या लगाते हैं? is am are. But it is truth. You wouldn't believe in this, but it is truth. आपकी सलाह की उपेक्षा करनी बड़ी गलत बात होगी. उसकी सलाह की उपेक्षा, तो उसकी सलाह his advice, तो बहुत गलत बात होगी. तो it would be it would will की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? it would be very mistake. It would be big mistake. It would be big mistake to avoid his advice. देखिए कैसे, उसकी सलाह की उपेक्षा करना बड़ी गलत बात होगी. उसकी सलाह की उपेक्षा करना बड़ी गलत बात होगी, तो क्या होगी? इट वुड बी बिग मिस्टेक. बड़ी गलत बात, सब्जेक्ट वुड, होने के लिए आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बी, फिर आया ऑब्जेक्ट वेरी मिस्टेक. क्या करना? उसकी उपेक्षा करना, उसको मना करना. टू अवॉइड, उसकी एडवाइस, ऑब्जेक्ट हो गया ही का, हिज क्या? एडवाइस, सलाह हो गई एडवाइस. वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह वैसा आदमी नहीं है. वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, तो ही वुड नॉट, विल की जगह में क्या लगा रही हूँ? वुड. या ही वुडंट. डिसीव, धोखा देना क्या होता है बेटा? डिसीव. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, हम वी है, और जब हम ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? अस. ही वुडंट डिसीव अस, वह वैसा आदमी नहीं है. अब बात हो रही है हाँ हूँ है, तो ही इज नॉट वैसा आदमी. दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. नेक्स्ट, मैं तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा. आई वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गिव यू टू, क्या? इस नौकरी को छोड़ना. टू लीव दिस जॉब. आई वुड गिव यू टू लीव. आई वुड गिव यू, सलाह देना, एडवाइस. आई वुड गिव यू एडवाइस टू लीव दिस जॉब. मैं एरो बना रही हूँ तो आप इसको करेक्ट कर लेना. I would give you advice to leave this job. या फिर I would advise you. I would advise you to leave this job. इस जॉब को छोड़ने की सलाह दूंगा. तो you will notice subject, word, मेन काम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. तो ये हमने केस समझा कि कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ will की जगह हम क्या यूज करते हैं? would. एक और है सेंटेंस, मैंने हॉर्न बजाया लेकिन कुत्ता हिलने के लिए तैयार नहीं था. जब हम वो चीज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो भी हम वुड लगाते हैं. जैसे मैंने हॉर्न बजाया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया या, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म. आई ब्लू, I sounded, I hooted, I honked, कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने हॉर्न बजाया, I blew, I sounded, I hooted the horn. किया मैंने ऐसे काम, लेकिन कुत्ता हिलने के लिए तैयार नहीं था. But the dog would not, वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो wouldn't. The dog wouldn't ready to, हिलने के लिए move.
I blew the horn but the dog wasn't ready to move. वह अपनी मोटरसाइकिल को गालियाँ दे रहा था क्योंकि वह चालू नहीं हो रही थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल को गालियाँ वह अपनी मोटरसाइकिल को गालियाँ दे रहा था, रही थी, रहे थे, ध्यान है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, was वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ही was क्या कर रहा था, गाली दे रहा था, स्वेरिंग, किसको, अपनी, ही की कोई चीज़ है तो हिज, क्या, मोटर साइकिल, मोटर बाइक, वॉट एवर यू राइट वॉन्ट टू राइट। ही वॉज स्वेरिंग हिज मोटर बाइक क्योंकि वह चालू नहीं हो रही थी, बिकॉज वह चालू नहीं हो रही थी, it wouldn't working, because it wouldn't working, वह चालू नहीं हो रही थी, because it wouldn't working, it wouldn't operating, you can write। तो हमने इसमें सीखा कि कई ऐसी चीज़ जो वो करना नहीं चाह रही थी उसके लिए भी हम would लगाते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में मैं ये काम अक्सर करती थी, मैं यूजुअली ये वर्क जो थी वो पास्ट में करती थी, रूटीन में थी, उस टाइम पे उस काम को लेकर रूटीन में थी जो ज़्यादातर मैं पास्ट में करती थी, तो भी मैं क्या लगाऊंगी, वुड। सेंटेंस देखते कैसे, जब वह स्कूल में था तब वो खेलों में बहुत रुचि लेता था, जब वह स्कूल में था। अब ये बात हो रही है होने की, जब बात होती है होने की प्रेजेंट में, हाँ हूँ है तो जमा, पास्ट में होती है था, थी, थे तो वॉज पर। जब वह स्कूल में था, व्हेन ही वॉज, मेक के लिए आ जाएगा इन, व्हेन ही वॉज इन स्कूल, तब वे खेलों में बहुत रुचि लेता था, दैट टाइम या देन, लेता था, वो ये काम ज़्यादातर पास्ट में करता था। ही वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक, रुचि लेना, इंटरेस्ट, किसके अंदर, खेल में, इन गेम्स, ही वुड टेक इंटरेस्ट इन गेम्स। क्लियर हुआ सभी को वुड का यूज़? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वुड किस किस चीज़ों में यूज़ होता है। इसके साथ आप और भी सेंटेंसेस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे मॉडल्स और अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मॉडल्स की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।